दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज ट्रांसफॉर्मर T30 टेस्ट सीरीज 6 की बात करते हैं। दोस्तों आज फिर आ गया हूँ मैं ट्रांसफॉर्मर की टेस्ट सीरीज 6 लेकर। इंजीनियर पीची सर घोषराना आपका पीसी इलेक्ट्रिकल चैनल में हार्दिक स्वागत करता है और मैं चाहता हूँ मेरे गरीब छात्र घर बैठकर ही बहुत अच्छा करें, प्रतियोगी परीक्षाओं में चयनित होएं। इससे मेरा दिल बहुत खुश होगा। दोस्तों आज का टॉपिक है ट्रांसफॉर्मर टेस्टिंग व दक्षता। पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मर की पूर्ण दिवस दक्षता मुख्यतः निर्भर करती है। तो दोस्तों अपन ने थोड़ी क्लास में बताया था ट्रांसफॉर्मर की पूर्ण दिवस दक्षता क्या होती है। पूरे दिन का आउटपुट, पूर्ण दिवस आउटपुट KWH बटे पूर्ण दिवस इनपुट KWH के अनुपात को पूर्ण दिवस दक्षता कहते हैं। और जो दक्षता होती है नीटा से प्रदर्शित करते हैं। आउटपुट बटे इनपुट के अनुपात को अपन क्या कहते हैं, दक्षता। तो 24 घंटे का आउटपुट KWH में बटे 24 घंटे का इनपुट KWH के अनुपात को अपन दक्षता कहते हैं। और पूर्ण दिवस दक्षता बार कितना बार जोड़ा, किस अवधि तक जोड़ा, मतलब कितना बार कितने समय तक जोड़ा, भार की मान और भार की अवधि कितने समय तक दौड़ा, इन दोनों चीज़ों पे निर्भर करती है दोस्तों पूर्ण दिवस दक्षता। तो इसका आंसर डी आ जाएगा। बी व सी दोनों पर पूर्ण दिवस दक्षता निर्भर करती है। दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर में उच्चतम दक्षता के लिए शर्त है। ट्रांसफॉर्मर की उच्चतम दक्षता की क्या शर्त है। हिस्टैरिसीस हानियाँ बराबर भंवर धारा हानियाँ, मतलब हिस्टैरिसीस हानि एडी करंट लॉस के बराबर होती हैं, ये शर्त है। या दोस्तों संपूर्ण हानियाँ 1/2 ताम्र हानियाँ होती हैं, ये शर्त है। या क्रोड हानियाँ हिस्टैरिसीस हानियाँ के बराबर होती हैं, ये शर्त है। या ताम्र हानियाँ बराबर लोहे हानियाँ होती हैं, ये शर्त है। तो दोस्तों अधिकतम दक्षता की शर्त है ताम्र हानियाँ बराबर लोह हानियाँ, क्योंकि ताम्र हानियाँ वेरिएबल हानियाँ होती हैं, लोहे हानियाँ स्थिर हानियाँ होती हैं। तो वेरिएबल हानियाँ बराबर स्थिर हानियाँ, ये उच्चतम दक्षता की शर्त है। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन का रुख करते हैं। दोस्तों 3 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण ट्रांसफॉर्मर में प्रत्येक 1 घंटे बाद किया जाता है। मतलब ऐसा कौन सा इनमें से टेस्ट है जो प्रतिदिन प्रत्येक घंटे करते हैं। तो दोस्तों इसकी बात करें तेल के स्तर की जांच, तो तेल ऑयल लेवल है, ये अपन प्रतिदिन नहीं करते, ये अपन देख लेते हैं रूटीन में, महीने में 2 महीने में। और तेल की टेस्टिंग साल में 2 बार करवा लेते हैं, BDV वगैरह की जांच। तो ऑयल लेवल की जांच ये भी प्रतिदिन नहीं करते दोस्तों। तेल की पराविद्युत सामर्थ्य की जांच जिसे अपन BDV कहते हैं, तो BDV की जांच भी अपन प्रतिदिन नहीं करते दोस्तों। तो तीसरा है कुंडली के ताप की जांच और डी है भू प्रतिरोध का मापन। तो भू प्रतिरोध का मापन दोस्तों अपन साल में 1 बार करते हैं। कुंडली के ताप की जो जांच है दोस्तों ये प्रत्येक घंटे किया जाता है प्रतिदिन, अर्थात टेम्परेचर LV टेम्परेचर और HV टेम्परेचर और ऑयल टेम्परेचर, LV टेम्परेचर, HV टेम्परेचर और ऑयल टेम्परेचर, ये प्रत्येक घंटे अपन ट्रांसफॉर्मर के पास लगे MK जो इसका बॉक्स है टेम्परेचर बॉक्स, उसमें मीटर लगे रहते हैं। एक जो है OTI होता है वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर, OTI मतलब ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर। एक WTI होता है वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर, जो LV HV और ऑयल का ताप बताते रहते हैं। तो दोस्तों तीसरे क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा कुंडली के ताप की जांच अपन को ट्रांसफॉर्मर के प्रतिदिन प्रत्येक घंटे करनी होती है। दोस्तों 4 क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर का कौन सा परीक्षण क्वार्टरली 1 बार होना आवश्यक है। क्वार्टरली का मतलब होता है दोस्तों, यहाँ पे क्वार्टरली का मतलब है साल में 4 क्वार्टर होते हैं 3-3 माह के, साल में 12 मंथ होते हैं, तो 3-3 माह के 4 क्वार्टर बना लेते हैं। तो 1 क्वार्टर का मतलब है 3 महीना। तो 3 महीने में 1 बार उसकी जांच करें, वह कौन सा परीक्षण है। तो 3 महीने, क्वार्टरली का मतलब है 3 महीने। तो इसमें ऐसा कौन सा परीक्षण है जिसको क्वार्टरली करते हैं। तेल की पराविद्युत सामर्थ्य की जांच, ये अपन छमाही करते हैं। तेल लेवल व तेल शीतलक पंखों की जांच, तो इसमें भी आ जाएगा दोस्तों। तेल लेवल व जो कूलिंग फैन होते हैं उनकी जांच अपन हर 3 महीने में करनी चाहिए दोस्तों। आगे 5 क्वेश्चन देखें दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर का वह परीक्षण जो प्रत्येक 6 माह में आवश्यक है।
ट्रांसफॉर्मर का वह कौन सा टेस्ट है जो प्रत्येक 6 माह में आवश्यक है दोस्तों? तो तेल की पराविद्युत की जांच, तेल की बीडीबी अपन प्रत्येक 6 महीने में चेक करते हैं दोस्तों। तेल की बीडीबी साल में 2 बार जांच करना अनिवार्य होता है। रिले की जांच कोई ज़रूरी नहीं है। अर्थ रजिस्टेंस की जांच साल में 1 बार करते हैं और ऑयल ताप की जांच प्रत्येक घंटे करते हैं दोस्तों। तो इसमें तेल की पराविद्युत सामर्थ्य की जांच आ जाएगा दोस्तों, ए आ जाएगा 5 में। 6 क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 6 क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मर की, 6 क्वेश्चन है दोस्तों। 6 क्वेश्चन की बात करते हैं। ट्रांसफॉर्मर की वह जांच जो 2 साल में 1 बार ही आवश्यक है। ट्रांसफॉर्मर की वह जांच जो 2 साल में 1 बार ही आवश्यक है दोस्तों। तो इसको देखते हैं, 2 साल में ऐसी कौन सी जांच है जिसको अपन 2 साल में 1 बार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला है तेल की पराविद्युत सामर्थ्य की जांच। तेल की पराविद्युत सामर्थ्य की जांच। अर्थ रजिस्टेंस जो कि अपन मेजर करते हैं अर्थिंग का, उसकी जांच, या 10 डेल्टा कैपेसिटेंस की जांच। तो दोस्तों 10 डेल्टा या कैपेसिटेंस की जांच होती है और 10 डेल्टा का मान कम से कम आना चाहिए ट्रांसफॉर्मर की बुशिंग का, और इनका अपन 10 डेल्टा करते हैं। तो 10 डेल्टा व कैपेसिटेंस की जांच साल में 2 साल में 1 बार करना आवश्यक होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, 7 क्वेश्चन की बात करें दोस्तों। ट्रांसफॉर्मर का वह परीक्षण जो वर्ष में 1 बार ही करते हैं। ट्रांसफॉर्मर का वह कौन सा परीक्षण है जो वर्ष में 1 बार ही अपन करते हैं? तो वो अर्थ रजिस्टेंस है दोस्तों। कौन सा है? अर्थ रजिस्टेंस की जांच अपन वर्ष में 1 बार ही करते हैं। रिले और तेल की बीडीबी की साल में 2 बार करते हैं दोस्तों। 8 क्वेश्चन की बात करें दोस्तों। वितरण ट्रांसफॉर्मर में उच्चतम दक्षता होती है, या वितरण ट्रांसफॉर्मर उच्चतम दक्षता के लिए डिजाइन किए जाते हैं। तो दोस्तों वितरण ट्रांसफॉर्मर हाफ लोड पर इनकी उच्चतम दक्षता होती है और हाफ लोड के लिए ही ये डिजाइन किए जाते हैं, जबकि पावर ट्रांसफॉर्मर फुल लोड पर डिजाइन किए जाते हैं, या नियरली फुल लोड के पास डिजाइन किए जाते हैं। तो दोस्तों इसको 8 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 1/2 लोड के लिए वितरण ट्रांसफॉर्मर डिजाइन किए जाते हैं दोस्तों। इनकी उच्चतम दक्षता हाफ लोड पर होती है। 9 क्वेश्चन की बात करें दोस्तों। वितरण ट्रांसफॉर्मर की ऑल डे इफिशिएंसी उत्तम होती है, क्योंकि इनमें ऐसा क्या होता है वितरण डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर या वितरण ट्रांसफॉर्मर में, जिससे इसकी ऑल डे इफिशिएंसी उत्तम होती है? क्योंकि इनमें लोहे हानियाँ कम होती हैं। वितरण ट्रांसफॉर्मर में कॉपर हानियाँ कम होती हैं। उपरोक्त दोनों या निम्न में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें लोहे हानियाँ कम होती हैं, इसलिए इनकी ऑल डे इफिशिएंसी क्या होती है? उत्तम होती है दोस्तों। ऑल डे इफिशिएंसी उत्तम होती है दोस्तों। लोहे हानि कम होने की वजह से ऑल डे इफिशिएंसी उत्तम होती है। 10वें क्वेश्चन की बात करें। पावर ट्रांसफॉर्मर की दक्षता अधिकतम होती है। तो मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों, पावर ट्रांसफॉर्मर फुल लोड के लिए डिजाइन किया जाता है और इसकी दक्षता फुल लोड पर अधिक होती है। और पावर ट्रांसफॉर्मर की दक्षता 95% से 98% होती है। कितने प्रतिशत होती है दोस्तों? 95% से 98% होती है। और ये फुल लोड के लिए डिजाइन किया जाता है और इसकी दक्षता फुल लोड पर ही अधिक होती है। या ऐसा कोई ऑप्शन आ जाए नियर बाई फुल लोड के पास, तो फुल लोड पर के पास डिजाइन किया जाता है। ठीक है दोस्तों। 11 क्वेश्चन है दोस्तों। 11 क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मर में शून्य लोड परीक्षण, नो लोड टेस्ट द्वारा ज्ञात किए जाते हैं। तो अपन नो लोड टेस्ट किसे कहते हैं दोस्तों? कि ट्रांसफॉर्मर का वह टेस्ट जिसमें सेकेंडरी को ओपन कर दिया जाता है। सेकेंडरी को जब अपन ओपन कर देते हैं तो यहाँ पे लोड नहीं रहता, तो इसलिए इस टेस्ट को अपन क्या कह देते हैं? नो लोड टेस्ट कह देते हैं। ओपन सर्किट टेस्ट का नाम ही नो लोड टेस्ट है दोस्तों। इधर मापक यंत्र लगा देंगे, वाट मीटर, वोल्ट मीटर प्राइमरी में लगाते हैं। और इस जो ये टेस्ट है नो लोड टेस्ट या खुला परिपथ परीक्षण, ये क्यों करते हैं दोस्तों? अपन किस चीज़ को निकालने के लिए करते हैं? तो ये परीक्षण अपन लोहे हानि व चुंबकन धारा निकालने के लिए करते हैं। ओपन सर्किट या नो लोड टेस्ट क्यों करते हैं दोस्तों? लोहे हानि या चुंबकन धारा निकालने के लिए अपन इस टेस्ट को करते हैं दोस्तों। 12 क्वेश्चन की बात करें दोस्तों। 12 क्वेश्चन है अपना, ट्रांसफॉर्मर का रेटेड वोल्टेज पर ओपन सर्किट टेस्ट करने का मुख्य उद्देश्य है। तो दोस्तों जो नो लोड टेस्ट की अपन 11 क्वेश्चन में बात कर रहे थे, उसका दूसरा नाम है ओपन सर्किट टेस्ट। और इस टेस्ट को रेटेड वोल्टेज पर किया जाता है। इस टेस्ट को किस पे किया जाता है? रेटेड वोल्टेज पर किया जाता है। तो इसको रेटेड वोल्टेज पे क्यों करते हैं? क्या उद्देश्य है करने का? लोहे हानियाँ ज्ञात करना। क्योंकि ओपन सर्किट टेस्ट
ओपन सर्किट टेस्ट, नो लोड टेस्ट से अपन दो चीज़ याद करते हैं, एक तो मैग्नेटाइजिंग करंट और एक लोहे आनियाँ आयरन लॉस। तो दो चीज़ याद करने के लिए इस टेस्ट को किया जाता है। तो इसको रेटेड वोल्टेज पे क्यों करते हैं? आयरन लॉस निकालने के लिए, और दूसरा मैग्नेटाइजिंग करंट निकालने के लिए इस टेस्ट को किया जाता है दोस्तों। 13 क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, 13 नंबर की, तो ओपन सर्किट टेस्ट में किस वाइंडिंग को ओपन किया जाता है? तो दोस्तों जो वाइंडिंग ओपन करते हैं वो एचवी होती है। इसमें सेकेंडरी साइड को अपन ओपन करते हैं। तो ओपन जो वाइंडिंग करते हैं, और ये जो प्राइमरी में जो यंत्र लगाते हैं अपन, वाट मीटर अमीटर या जो सप्लाई देते हैं, ये वाइंडिंग अपनी एचवी होती है। इसमें एसी सप्लाई देते हैं अपन, और ये वाइंडिंग ये वाइंडिंग एलवी होती है। और जो अपन शॉर्ट करते हैं ये वाइंडिंग कौन सी होती है? एचवी रहती है। ओपन करते हैं, जिस वाइंडिंग को ओपन करते हैं वो वाइंडिंग होती है एचवी। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है ओपन सर्किट टेस्ट में किस वाइंडिंग को ओपन किया जाता है? तो एचवी वाइंडिंग को ओपन करते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी आता है प्रतियोगी परीक्षाओं में कि ओपन सर्किट टेस्ट या नो लोड टेस्ट में किस वाइंडिंग में इंस्ट्रूमेंट या मापक यंत्र लगाए जाते हैं? एलवी साइड। किस साइड लगाए जाते हैं मापक यंत्र? एलवी साइड। और एचवी साइड को अपन ओपन करते हैं। तो ओपन की पूछ रहा है तो एचवी साइड आ जाएगा दोस्तों 13वें क्वेश्चन में। 14वें क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 14वें क्वेश्चन की ओपन सर्किट टेस्ट में सप्लाई से संयोजित वाइंडिंग है। अब वही क्वेश्चन जो सप्लाई से संयोजित क्या है, ये ओपन सर्किट टेस्ट है। इसमें ये यंत्र लगा दिए प्राइमरी में, ये एलवी साइड है, एचवी साइड अपन ने ओपन कर दिया। तो अपन जो मापक यंत्र लगा रहे हैं या सप्लाई कहाँ देंगे? प्राइमरी साइड सप्लाई देंगे। तो जिधर ये सप्लाई दी है रेटेड वोल्टेज की एसी सप्लाई दी है, ये कौन सी वाइंडिंग है? एलवी वाइंडिंग है। तो दोस्तों 14 में क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। जिधर सप्लाई देते हैं वो कौन सी वाइंडिंग होती है? एलवी वाइंडिंग होती है दोस्तों। 15 क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, खुला परिपथ परीक्षण में मापक यंत्र एमीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर संयोजित होते हैं। ये अभी अभी अपन ने डिस्कस किया है। ये कहाँ संयोजित होते हैं? एलवी में संयोजित होते हैं, और एचवी अपनी ओपन होती है। तो ओपन सर्किट टेस्ट में जो ये वाट मीटर श्रेणी में रहता है, वाट मीटर की दो कोयल होती हैं, करंट कोयल श्रेणी में होती है, प्रेशर कोयल समांतर में होती है। तो वाट मीटर एमीटर भी श्रेणी में लगा रहता है। तो वाट मीटर, एमीटर और वोल्ट मीटर ये किस में संयोजित होते हैं? लो वोल्टेज साइड में। किस में संयोजित होते हैं? लो वोल्टेज साइड में संयोजित होते हैं। 16 क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, ट्रांसफार्मर पर शॉर्ट सर्किट परीक्षण करने का उद्देश्य है। तो अपन ट्रांसफार्मर के अंदर शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्यों करते हैं? जैसे ओपन सर्किट चुंबकन धारा व लोहे हानि के लिए कर रहे थे, ऐसे ही जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं दोस्तों, इसमें अपन शॉर्ट कर देते हैं। तो जिस वाइंडिंग को शॉर्ट करते हैं वो एलवी रहती है, और जिस वाइंडिंग में यंत्र लगाते हैं वो एचवी रहती है। परंतु जो इसमें सप्लाई दी जाती है वो रेटेड वोल्टेज के 5%, 1 से 5% सप्लाई दी जाती है ऑटो ट्रांसफार्मर की सहायता से, जिससे यंत्र अपने डैमेज नहीं हो। 1 से 5% रेटेड वोल्टेज के दिया जाता है। रेटेड करंट पे ये शॉर्ट सर्किट टेस्ट किया जाता है। तो ओपन सर्किट टेस्ट या नो लोड टेस्ट से अपन लोहे हानियाँ चुंबकन धारा ज्ञात कर रहे थे, और इस शॉर्ट सर्किट टेस्ट से दोस्तों अपन कॉपर हानियाँ ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? कॉपर हानियाँ ज्ञात करते हैं दोस्तों शॉर्ट सर्किट टेस्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, 17 क्वेश्चन की बात करें, हैवी लोड पर ट्रांसफार्मर की दक्षता कम होने का कारण है। तो दोस्तों जब ट्रांसफार्मर पे अधिक लोड रहेगा, हैवी का मतलब उच्च लोड रहेगा, तो उसकी दक्षता कम होगी। तो उसका क्या कारण है? ये ऑप्शन में है प्राइमरी सेकेंडरी में अधिक वोल्टेज होना। ये ऑप्शन क्या है दोस्तों? प्राइमरी व सेकेंडरी में वोल्टेज ड्रॉप अधिक होता है। बी ऑप्शन है सेकेंडरी की आउटपुट प्राइमरी इनपुट की तुलना में काफ़ी कम होती है, कॉपर हानियाँ बढ़ जाती हैं, लोहे हानियाँ बढ़ जाती हैं। तो इसमें से क्या कारण है? तो इसमें बी कारण होगा दोस्तों, सेकेंडरी की आउटपुट जब हैवी लोड होगा, ट्रांसफार्मर पे उच्च लोड होगा, तो जो आउटपुट है सेकेंडरी का वो प्राइमरी इनपुट की तुलना में काफ़ी कम हो जाएगा। इसलिए ट्रांसफार्मर की हैवी लोड पे दक्षता बहुत कम होती है, और लाइट लोड कम लोड पे अधिक होती है। अब अपन बात करते हैं 18 क्वेश्चन की दोस्तों, कम लोड या लाइट लोड पर ट्रांसफार्मर की दक्षता कम होती है, क्यों होती है? इसका भी कारण है। लाइट लोड पे दक्षता कम क्यों होती है? हानियाँ कम होती हैं कम लोड पे, सेकेंडरी की आउटपुट कम होती है, आउटपुट की तुलना में, इसमें सी आंसर हो जाएगा, आउटपुट की तुलना में स्थिर हानियाँ अधिक होती हैं। भाई आउटपुट लाइट लोड है तो आउटपुट फुल मिलेगा। स्थिर हानियाँ जिसे कि अपन लोहे हानियाँ कहते हैं, कोर में होती हैं दोस्तों, भंवर धारा सैतिल्य हानि, तो वह हानियाँ ज़्यादा होंगी। जब लोड कम रहेगा तो स्थिर हानियों की संख्या क्या बढ़ जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए ट्रांसफार्मर की दक्षता लाइट लोड पे भी क्या होती है? कम होती है। सी उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19।
19 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ट्रांसफॉर्मर में शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट टेस्ट के लिए इंस्ट्रूमेंट कहाँ लगाए जाते हैं? तो दोस्तों ये दोनों पूछ लिए, शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट। तो पहले बात करते हैं अपन ओपन सर्किट टेस्ट की। तो ओपन सर्किट टेस्ट मैंने बताया था दोस्तों, सेकेंडरी ओपन करते हैं, प्राइमरी में वाट मीटर और एमीटर लगाते हैं। तो ओपन करते हैं जो अपनी एचवी रहती है और यंत्र लगाते हैं जो एलवी रहती है। ऐसे ही दोस्तों शॉर्ट सर्किट टेस्ट की बात करें तो जो शॉर्ट करते हैं वो एलवी रहती है और जो यंत्र लगाते हैं अपन वाट मीटर अमीटर जहां सप्लाई देते हैं वो एचवी रहती है। तो वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये ओपन सर्किट व शॉर्ट सर्किट टेस्ट के दौरान इंस्ट्रूमेंट मतलब जो मापक यंत्र हैं वे कहाँ लगाए जाते हैं? तो दोस्तों ओपन सर्किट में कहाँ लगा रहे हैं? एलवी में लगा रहे हैं। और शॉर्ट सर्किट में कहाँ लगा रहे हैं? एचवी में। तो एलवी साइड व एचवी साइड कहाँ लगाते हैं मापक यंत्रों को दोस्तों? एलवी साइड व एचवी साइड अपन लगाते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 19वें क्वेश्चन का ट्रांसफॉर्मर में शॉर्ट सर्किट पहले आ रहा है तो शॉर्ट सर्किट में एचवी साइड में यंत्र लगाते हैं, ओपन सर्किट बाद में आ रहा है तो ओपन सर्किट में एलवी साइड लगाते हैं। तो इसमें बी उत्तर आ जाएगा। क्या उत्तर आ जाएगा दोस्तों? बी उत्तर आ जाएगा। 20 क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। शॉर्ट सर्किट परीक्षण में लोहे हानियां नगण्य होती हैं क्योंकि? अब शॉर्ट सर्किट परीक्षण करते क्यों हैं? शॉर्ट सर्किट परीक्षण करते हैं अपन कॉपर लॉस निकालने के लिए। क्यों करते हैं दोस्तों? कॉपर लॉस निकालने के लिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं। तो कॉपर लॉस जब निकालते हैं तो उस समय लोहे हानियां नगण्य होती हैं। क्यों होती हैं दोस्तों लोहे हानियां उस समय नगण्य क्यों होती हैं? क्योंकि शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते समय म्यूचुअल फ्लक्स का जो मान रहता है वो बहुत कम रहता है, इसलिए शॉर्ट सर्किट परीक्षण करते समय लोहे हानियां क्या होती हैं? नगण्य होती हैं दोस्तों। 21 क्वेश्चन की बात करें दोस्तों। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में जो वाइंडिंग शॉर्ट की जाती है वो है कौन सी वाइंडिंग होती है दोस्तों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मैंने अभी आपको बताया शॉर्ट सर्किट टेस्ट में जिस वाइंडिंग को शॉर्ट करते हैं वो कैसी वाइंडिंग होती है? एलवी रहती है। और जिस वाइंडिंग में यंत्र लगाते हैं वाट मीटर वोल्ट मीटर और एमीटर जो यंत्र लगाते हैं एमीटर और यहाँ जो एसी सप्लाई देते हैं अपन, ये कौन सी साइड होती है? एचवी। तो आप पूछेंगे सर एचवी से इक्विपमेंट क्यों बर्न नहीं हो रहे? एचवी से इसलिए नहीं होते, शुरू में यहाँ ऑटो ट्रांसफार्मर लगा दिया जाता है सप्लाई के यहाँ और 1 से 5% ही रेटेड वोल्टेज का दिया जाता है। 1 से 5% ऑटो ट्रांसफार्मर से कंट्रोल करके वोल्टेज दिया जाता है, इसलिए इक्विपमेंट बर्न नहीं होते। तो क्वेश्चन कह रहा है शॉर्ट सर्किट टेस्ट में जो वाइंडिंग शॉर्ट की जाती है वो कौन सी है? एलवी होती है। तो दोस्तों 21 का आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। वो पूछता कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट के दौरान मापक यंत्र कहाँ लगाए जाते हैं, तो वो एचवी में लगाए जाते हैं दोस्तों। अब 22 की बात करें दोस्तों, 22 क्वेश्चन की बात करें। 22 क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर का वह टेस्ट जिससे लोहे हानि, ताम्र हानि, दक्षता, वोल्टेज रेगुलेशन सभी को ज्ञात किया जा सकता है। तो वह टेस्ट कौन सा है दोस्तों? तो ओपन सर्किट टेस्ट से आपको पता है मैग्नेटाइजिंग करंट व आयरन लॉस निकालते हैं। कौन सी हानि निकालते हैं? लोहे हानि निकालते हैं। शॉर्ट सर्किट टेस्ट से आपको पता है ताम्र हानि निकालते हैं। तो ऐसा टेस्ट कौन सा है जिससे सभी चीज़ ज्ञात करते हैं? तो वो बैक टू बैक टेस्ट है दोस्तों। इससे वोल्टेज रेगुलेशन, ताप, लोहे हानि, ताम्र हानि सभी चीज़ें इस टेस्ट से अपन ज्ञात कर सकते हैं। और बैक टू बैक टेस्ट को संपूर्ण टेस्ट, रीजनरेटिव टेस्ट भी कहते हैं। इसमें दो ट्रांसफॉर्मरों को बैक टू बैक कनेक्ट किया जाता है एंटी पैरेलल, इसलिए इसका नाम बैक टू बैक टेस्ट पड़ा दोस्तों। और इस टेस्ट से अपन ट्रांसफॉर्मर की लोहे हानि, ताम्र हानि, वोल्टेज रेगुलेशन, ताप सभी चीज़ें अपन दक्षता सभी चीज़ें निकाल सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, 23 क्वेश्चन है शॉर्ट सर्किट टेस्ट किया जाता है। शॉर्ट सर्किट जो टेस्ट करते हैं वो कैसे किया जाता है दोस्तों? ओपन सर्किट टेस्ट है। ओपन सर्किट टेस्ट रेटेड वोल्टेज पे किया जाता है। किस पे करते हैं? ओपन सर्किट रेटेड वोल्टेज पे करते हैं। मैग्नेटाइजिंग करंट, आयरन लॉस ज्ञात करते हैं। परंतु ये शॉर्ट सर्किट की पूछ रहा है तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट रेटेड करंट पे किया जाता है। किस पे किया जाता है दोस्तों? रेटेड करंट पे किया जाता है। ओपन सर्किट रेटेड वोल्टेज पे किया जाता है। और बैक टू बैक रीजनरेटिव टेस्ट रेटेड वोल्टेज करंट दोनों पर ही किया जाता है दोस्तों। तो 24 की बात करें दोस्तों, शॉर्ट सर्किट टेस्ट के दौरान वोल्टेज दिया जाता है। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट आपको मैंने बताया एचवी साइड में यंत्र लगते हैं, तो जो वोल्टेज देते हैं वो रेटेड वोल्टेज का 2 से 5% या 1 से 5% देते हैं दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों 25 की, एक 10 kVA के ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता किस लोड पर यह होगी यदि लोहे हानि 100 वाट है, ताम्र हानि 400 वाट है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अपन को
किस लोड पर होगी, तो लोड बराबर या किस लोड पे होगी उसको निकालने के लिए लोड बराबर केवीए रेटिंग, ट्रांसफॉर्मर की केवीए रेटिंग अंडर रूट कर देंगे आयरन लॉस बटे कॉपर लॉस। किसका कर देंगे? आयरन लॉस बटे कॉपर लॉस का वो कर देंगे। तो केवीए रेटिंग है 10 इंटू अंडर रूट में आयरन लॉस है 100 बटे 400। तो दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, तो 1/√4 का अपन अंडर रूट निकालेंगे तो 1/2 आएगा। तो दोस्तों 10 इंटू 1/2 करेंगे तो 5 केवी आ जाएगी। 10 में 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों? 5 केवीए। तो इस ट्रांसफॉर्मर की अधिकतम दक्षता कितने लोड पे होगी? 5 केवीए पे होगी दोस्तों। तो इसमें सी हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। सी आंसर है इसका 5 केवीए। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। 100 केवीए ट्रांसफॉर्मर की अधिकतम दक्षता पर संचालित है। 100 केवीए का कोई ट्रांसफॉर्मर है दोस्तों और वह अधिकतम दक्षता पर संचालित है। यदि इसकी लोहे हानि 100 वाट है, इसकी लोहे हानि 100 वाट है तो ताम्र हानि होंगी। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, जब अधिकतम दक्षता पर संचालित हो कोई चीज़, जब ट्रांसफॉर्मर अधिकतम दक्षता पर संचालित हो तो लोहे हानि बराबर आयरन लॉस बराबर क्या हो जाएगा? कॉपर हानि हो जाएंगी। तो लोहे हानि 100 वाट हैं तो अधिकतम दक्षता पे चल रहा है, इसलिए कॉपर हानि भी क्या हो जाएंगी? 100 वाट हो जाएंगी। ये अधिकतम दक्षता की शर्त होती है कि वेरिएबल लॉस बराबर कांस्टेंट लॉस। अस्थिर लॉस हैं, जो स्थिर लॉस हैं वो अस्थिर लॉस के बराबर होते हैं जब ट्रांसफॉर्मर, किसी भी रेटिंग का ट्रांसफॉर्मर अधिकतम दक्षता पे कार्य करता है। तो लोहे हानि 100 वाट हैं तो ताम्र हानि भी कितनी हो जाएंगी? 100 वाट। तो दोस्तों 26 का ए आंसर हो जाएगा। 26 का क्या आंसर हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। दोस्तों 27 की बात करें, एक ट्रांसफॉर्मर का आउटपुट 5000 वाट है। यदि उसके कुल लॉसेज 800 वाट हो तो ट्रांसफॉर्मर की दक्षता प्रतिशत में होगी दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता है दक्षता क्या होती है? दक्षता होती है आउटपुट बटे इनपुट। क्या होती है? आउटपुट बटे इनपुट। तो अब इसमें लॉसेज दिए हैं तो अपन इनपुट को लिख सकते हैं दोस्तों, अपन इसमें इनपुट को लिख सकते हैं। दक्षता बराबर निकालें तो अपन इसमें इनपुट को लिख सकते हैं आउटपुट प्लस लॉसेज लिख सकते हैं। तो आउटपुट दक्षता बराबर आउटपुट बटे आउटपुट प्लस लॉसेज लॉस इंटू 100। इस तरीके से अपन इसकी दक्षता निकाल लेंगे। तो इसकी दक्षता निकालेंगे दोस्तों, तो आउटपुट इसका अपन को दिया है 5000 वाट, तो 5000 वाट बटे 5000 प्लस 800 इंटू 100। तो 5000 बटे 5800 अपन इसको सोल्व करेंगे तो 5000 बटे 800 वाट इसमें जुड़ जाएंगे, 5800 इंटू 100 करेंगे दोस्तों तो इसका आंसर आ जाएगा। इसको अपन सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों, ये 27 का आंसर आ जाएगा। सोल्व करेंगे तो ये 86% आ जाएगा दोस्तों। क्या आ जाएगा? 86%। दक्षता बराबर 5000 बटे 5800, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, इंटू 100। तो अपन 5000 में 58 का भाग देंगे तो 86% आ जाएगा दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों 28 की, 10 केवीए का ट्रांसफॉर्मर 0.90 पावर फैक्टर पर कार्य कर रहा है। 10 केवीए का ट्रांसफॉर्मर है जो किस पे कार्य कर रहा है दोस्तों? 0.90 पावर फैक्टर पर कार्य कर रहा है। यदि उसकी लोह और ताम्र हानि 200 वाट 400 वाट हो तो ट्रांसफॉर्मर की दक्षता होगी दोस्तों। तो 28 क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसको करने के लिए अपन दक्षता निकालेंगे तो केवीए कॉस फाई अपॉन केवीए कॉस फाई मतलब केवीए रेटिंग का पावर फैक्टर से गुणा कर देंगे, प्लस लॉसेज, जो लॉसेज हैं दोनों इनको जोड़ देंगे, कॉपर लॉस और आयरन लॉस को। तो इसको अपन जैसे निकालेंगे दोस्तों, इसको अपन निकालेंगे दोस्तों। तो इसको अपन जैसे ही निकालेंगे, इसकी अपन बात करें तो ये क्वेश्चन था, यदि लोहे हानि 100 वाट है, ये हो गया
808 हैं, इसमें 86% आ जाएगा। ये है दोस्तों, तो इसमें 10 kVA इंटू 0.90 कर देंगे ऊपर, KVA cos फाई बटे नीचे भी KVA cos फाई 10 kVA इंटू 0.90 कर देंगे, प्लस लोहे हानि प्लस ताम्र हानि कर देंगे। तो इसकी जो दक्षता निकलेगी दोस्तों 60% दक्षता निकलेगी। इसकी क्या दक्षता निकलेगी? 28 की 60% निकलेगी। इसकी दक्षता निकालने का सूत्र है KVA मतलब 100 इंटू cos फाई का मतलब है 0.90 बटे यही काम नीचे करेंगे KVA cos फाई प्लस लॉसेज, प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों? लॉस, दोनों लॉस जोड़ देंगे इंटू 100 कर देंगे, तो अपनी दक्षता इसकी आ जाएगी 60% दोस्तों। इस हिसाब से अपन 28 क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे दोस्तों। 29 की बात करें दोस्तों, निम्न में से किस ट्रांसफार्मर की दक्षता उच्चतम होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपको पता है सबसे ज़्यादा दक्षता पावर ट्रांसफार्मर की होती है, 95% से 98% के बीच होती है। तो सबसे सर्वाधिक दक्षता किसकी होती है? पावर ट्रांसफार्मर की। इससे कम फिर वितरण की रहती है दोस्तों। तो 30 क्वेश्चन की बात करें, वितरण ट्रांसफार्मर उच्चतम दक्षता के लिए किस लोड पर डिजाइन किए जाते हैं? तो वितरण ट्रांसफार्मर उच्चतम दक्षता के लिए दोस्तों हाफ लोड पर डिजाइन किए जाते हैं। किस लोड पे डिजाइन किए जाते हैं? हाफ लोड पर। और पावर ट्रांसफार्मर फुल लोड पर डिजाइन किए जाते हैं। पहले भी अपन ने ये डिस्कस किया था दोस्तों। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें और इसे सब्सक्राइब करवाएं, जिससे कि नई वीडियो डालने पर आपको आपके दोस्तों को नोटिफिकेशन मिल जाए और उसकी तैयारी यथावत बनी रहे। दोस्तों मंडे से अपन BSTC, प्री BEd, पटवारी, पुलिस आदि की तैयारी के लिए सभी सब्जेक्टों की ऑनलाइन वीडियो इसी तरह अपलोड करेंगे। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ आप भी मेरी तरह एक गरीब किसान के बेटे होंगे और घर रहकर अपनी तैयारी करें। इसके लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निःशुल्क आपको इसी तरह ये आपकी पढ़ाई लॉकडाउन में यथावत बनाए रखूँगा। धन्यवाद दोस्तों।